स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपका जो सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री में, है ना। आपने पढ़ रखा होगा पहले भी, नेशनलिज्म इंडिया, ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद के बारे में आपने पहले पढ़ रखा होगा। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया एग्ज़ाम्स में, प्री बोर्ड्स में पूछा जाता है, बोर्ड में भी पूछा जाता है कि व्हाट वर द इम्पैक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और इंडिया, मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके इंडिया पर क्या प्रभाव पड़े थे, या इस तरीके से आ जाता है कि एक्सप्लेन न्यू इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशंस क्रिएटेड इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसने इंडिया में कौन कौन से सिचुएशंस पैदा कर दी थी, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ना, वो किस किस के बीच में हुआ था और कब हुआ था। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। एक तरफ थी अलाइज पावर्स, है ना। अलाइज पावर्स में कौन था? फ्रांस, ब्रिटिश एम्पायर और रसिया। दूसरी तरफ थी सेंट्रल पावर्स, इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, है ना, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, यूरोपियन कंट्री है, एंड टर्की, इनके बीच हुआ था। और जो अलाइज पावर्स हैं उन्होंने सेंट्रल पावर्स को डिफीट कर दिया था, यानी कि हार किसकी हुई थी? सेंट्रल पावर्स की, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसमें। तो द वॉर क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस। तो इंडिया में उस समय जब वॉर चल रहा था, हमारे यहाँ इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर था, यानी कि ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी, तो न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशंस पैदा हो गई। इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज डिफेंस एक्सपेंडिचर, है ना। तो क्या बढ़ गया था? डिफेंस एक्सपेंडिचर। आम सी बात है, अगर कभी कोई युद्ध वॉर होता है या कोई लड़ाई होती है तो उसमें डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक। और विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स, इसकी भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? वॉर लोन्स लिए और इंक्रीजिंग टैक्सेस को बढ़ा दिया। टैक्सेस में कौन से टैक्स बढ़ाए? कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी और इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया कि इनकम पे टैक्स लगाया जाएगा। थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज, जब डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो प्राइसेस बढ़ेंगे, डिमांड वही बनी रहेगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, सप्लाई दूसरी जगह हो जाएगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ठीक। प्राइसेस कैसे हो गए? डबल 1913 से 1918 में। इससे क्या हुआ? लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल, जो कॉमन आम लोग थे उनका जीवन बहुत कठिन हो गया, है ना। तो उससे वो आसानी से चीज़ें खरीद नहीं पा रहे थे, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी उनकी लाइफ में। तो विलेजर्स वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड फोर्स रिक्रूटमेंट। क्या किए गए? मतलब जब वॉर चल रहा था वहाँ पर सैनिक की डेथ हो रही थी, मारे जा रहे थे या शहीद हो रहे थे, कुछ भी कह सकते हो आप। तो वहाँ पर गांव में कहा गया कि सोल्जर्स की सप्लाई करें, यानी कि सोल्जर्स की ज़्यादा रिक्रूटमेंट करें। तो जो लोग थे वो फोर्स में जाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया? फोर्स रिक्रूटमेंट, ज़बरदस्ती भर्ती की रूरल एरियाज में। तो इससे क्या हुआ? कॉज वाइड स्प्रेड एंगर, मतलब जो गांव थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों में नाराज़गी पैदा हो गई। देन इन 1918, 19 एंड 1920, 1921 क्रॉप्स फेल्ड, जो क्रॉप्स थी उस समय फेल हो गई, यानी कि प्रोडक्शन नहीं हुआ। मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के बहुत सारे भाग में क्रॉप्स फेल हो गई, जिससे क्या हुआ? एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, मतलब बहुत ज़्यादा किसकी शॉर्ट हो गई? फूड की। वैसे पहले से प्रॉब्लम चल रही थी और क्रॉप और फेल हो गई। और नेक्स्ट क्या हुआ? दिस वॉज एकम्पनीड बाय द इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, इन्फ्लुएंजा नाम की एक बीमारी आई थी उस समय, ठीक। एपिडेमिक आप जानते ही हो, एपिडेमिक जब लोकल लेवल पर कोई भी डिजीज़ फैल जाती है तो उसको एपिडेमिक बोलते हैं, और वर्ल्ड लेवल पर कोई भी डिजीज़ अगर फैल जाए तो उसको बोलते हैं पेंडेमिक। जैसे कोरोना वायरस था अभी रिसेंटली 2020 में आया था, ठीक है, तो उससे लोग परेशान थे। तो इस अगर हम सेंसस देखें, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 1921 का जो सेंसस हुआ था, सेंसस होता क्या है? लोगों की जनगणना, यानी कि जनगणना करना। उसमें 12 to 13 मिलियन पीपल परसीडेड डाइड, है ना, रिजल्ट ऑफ फेमाइन एंड एपिडेमिक। फेमाइन और एपिडेमिक के कारण
अप्रोक्स कितने 12 से 13 मिलियन, यानी कि अप्रोक्स 1,30,00,000 लोग इसमें डेथ हो गई। ठीक, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी उस समय। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, टॉपिक भी समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या इम्पैक्ट पड़े थे भारत पर, है ना। ये कई बार पूछा गया है, इसे आप अच्छे से एक बार किताब से पढ़ लेंगे। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।